एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू नंबर्स a एंड b where a belongs to a set of even numbers and b belongs to the set of odd numbers। और फिर फर्दर अगर देखा जाए, सच दैट 2 इज द रिमाइंडर व्हेन a plus b is divided by 23 एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो a कंटेन कर रहा है फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स और साथ ही साथ b यहाँ पर होल्ड कर रहा है फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। तो कुल मिला के ए के पास 2 4 6 अप टू 100 ये नंबर्स लिखे हैं और बी के पास 1 3 5 अप टू 99 ये नंबर्स लिखे हैं। और कंडीशन ये है कि ए एंड बी का चुनाव कुछ इस तरह से करना है कि ए प्लस बी जब 23 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 दे दे। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो इस तरह से अगर सभी को ऐड किया जाए तो ए प्लस बी ये तो अपने पास मैक्सिमम दे देगा 199। ए प्लस बी मैक्सिमम अपने को 199 दे सकता है। और ए प्लस बी की अगर मिनिमम वैल्यू यहाँ से देखी जाए तो ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू अपने पास 25 देखने को मिली होगी, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि ए प्लस बी को जब 23 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 होना चाहिए। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए ये तो ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है और ये ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो ए प्लस बी यहाँ पर 25 लिखा जा सकता है। तो ए प्लस बी का टाइप अपने पास गिवन है 23 से डिवाइड किया जाए तो 23 प्लस के मतलब 23 के प्लस 2 टाइप ही अपने पास दिया गया। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो a प्लस बी 25 हो सकता है और a प्लस बी को अगर देखा जाए तो a प्लस बी अपने पास 46 और फिर नेक्स्ट तो 48, तो ये 48 टाइप हो सकता है। और फिर a प्लस बी को अगर देखा जाए तो a प्लस बी अपने पास 69 71, तो 71 पॉसिबल है। a प्लस बी सिमिलरली अगर देखा जाए तो ये 94 बन सकता है। a प्लस बी इसी तरह से 117 बन सकता है एंड a प्लस बी यहाँ पर 140 हो सकता है। a प्लस बी यहाँ पर 163 हो सकता है और a प्लस बी को फाइनली अगर देखा जाए तो 186 जा सकता है और फिर इसके बाद ये 199 से ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली a प्लस बी की ये कुछ एक पॉसिबल वैल्यूज दी गई है। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर नंबर so that a plus b is divided by 23। तो फिर फर्दर अब अगर यहाँ से देखा जाए तो हो ही सकता है अपने पास यहाँ से जब a प्लस बी को इवेलुएट किया जा रहा है तो a तो अपने पास हमेशा एक इवन नंबर होगा और अगर b को देखा जाए तो ये हमेशा एक ऑड नंबर होगा। तो जब इवन नंबर और ऑड नंबर ऐड किए जाएंगे तो इनका समेशन हमेशा ऑड नंबर ही देखने को मिल रहा होगा। तो अगर इस तरह से देखी जाए तो यहाँ पर 48 94 140 186 ये वाले कुछ एक केसेस किसी भी काम के नहीं होंगे। तो फर्दर अगर देखा जाए तो a प्लस बी के पास जो पॉसिबल हो सकता है दैट विल बी 25। तो अब जब a प्लस बी 25 है तो यहाँ से एक काम ये किया जा सकता है, a प्लस बी जब 25 गिवन है तो b को यहाँ पर लिखा जा सकता है 25 माइनस a। तो अब यहाँ से b की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो a को अगर 2 रख दे तो b अपने पास देखने को मिल रहा होगा 23 और फिर अगर b की वैल्यू 4 रख दे तो ये 21। इसी तरह फाइनली अगर देखा जाए तो a की वैल्यू यहाँ पर रखी जा सकती थी, अगर 24 रख दे फिर 26 जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 24 रखने पर ये 1 देखने को मिल रहा होगा। तो b की ये कुछ एक पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। तो अब b की वैल्यूज को काउंट करके ये पता किया जा सकता है कि a और b के ऐसे कितने कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे जिसके लिए a प्लस बी 25 के इक्वल गिवन होगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिलहाल अगर ये देखा जाए तो 1 से लेकर 23 तक ये अपने को ऑड नंबर्स लिखने हैं तो टोटल नंबर्स अपने पास 12 देखने को मिलेंगे। यानी कि a प्लस बी जब 25 है तो a एंड b के टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपने पास 12 देखने को मिल रहे होंगे। सिमिलरली अगर देखा जाए a प्लस बी अगर 71 हो जाता है तो फिर एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं b इज इक्वल टू 71 माइनस a। तो यहाँ से b की पॉसिबल वैल्यू सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर 2 रखा तो ये तो अपने पास बन जाएगा 69
और फिर नेक्स्ट वैल्यू अपने पास 67 देखने को मिलेगी। फाइनली अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पर रखा जा सकता था 70, तो लास्ट वैल्यू अपने पास 1 देखने को मिलती है। तो अब ये 1 से 69 तक जितने भी ऑड नंबर्स दिए गए ये अपने पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक इनको काउंट कर ले जाए और ये जितना भी काउंट आ रहा होगा वो अल्टीमेटली a प्लस बी इज इक्वल टू 71 के करस्पॉन्डिंग जितने भी ए बी के पॉसिबल पेयर्स देखने को मिलेंगे उनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो 1 से लेके 69 तक जा रहा है, तो यानी कि 75 टू ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली यहाँ पर 35 पॉसिबल नंबर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि 35 टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे जिनके लिए a प्लस बी की वैल्यू 71 हो रही होगी। फिर फर्दर अगर देखा जाए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 117, तो a प्लस बी जब 117 है तो इसको लिख लेते हैं b इज इक्वल टू 117, b यहाँ से मिला 117 माइनस a। अब b की सारी पॉसिबल वैल्यूज जैसे काउंट होंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने पास a प्लस बी जब 117 होगा तो ऐसे a और b के कितने कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे वो मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए b मैक्स टू मैक्स जा सकता था 99, तो अब एक काम ये करते हैं कि ए की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि बी 99 तक जाए। तो अब यहाँ से तो एक चीज़ ये पता चल गई कि बी मैक्स टू मैक्स 99 तक ही जा सकता है, तो बी को तो यहाँ पर 99 ही रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जब ए के प्लेस पे 2 रख दिया जाएगा तो ये 115 देखने को मिलेगा और बी की वैल्यू 115 पॉसिबल है नहीं। तो एक काम करते हैं बी की मैक्स वैल्यू यहाँ से 99 उठा लेते हैं और फिर जब ए को देखा जाए तो ए मैक्स टू मैक्स 100 रखा जा सकता है, तो ए को जब मैक्सिमम 100 रख देते हैं तो ये अपने पास 17 देखने को मिलेगा। बी की वैल्यू मतलब 17 से आगे नहीं जा सकती क्योंकि 17 से नीचे लाने के लिए मतलब जैसे मान लेते हैं कि बी की वैल्यू 15 हुई तो बी की वैल्यू 15 होने के लिए ए को 102 होना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बी की एक वैल्यू अपने पास 99 देखने को मिल होगी और ये प्रक्रिया ऐसे चलेगी और यहाँ पर ए के प्लेस पे जब 100 रख देंगे तो बी की पॉसिबल वैल्यू 17 ही देखने को मिलेगी। तो इसके लिए ए पे लगा देते हैं, तो यहाँ पर हुआ है कि 99 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, तो ये ऐसा कुछ देखने को मिला। तो ये आया अपने पास 99 माइनस का 17 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो गया 2 और ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो एन की पॉसिबल वैल्यू यहाँ से मिली है 42। तो एन की एक सेट ऑफ वैल्यूज मिली थी 12, सेकंड सेट ऑफ वैल्यू 35, थर्ड सेट ऑफ वैल्यू 42 देखने को मिली। और फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अभी क्या पॉसिबल हो सकता था, a प्लस बी 163 पॉसिबल हो सकता था। तो जब a प्लस बी 163 के इक्वल है तो b यहाँ से बन गया है 163 माइनस a। तो b के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ से उठा लेते हैं, तो b मैक्स टू मैक्स 99 यहाँ से लिया जा सकता है और जब a की वैल्यू को यहाँ पर 100 रख दिया जाए तो b सबसे छोटा यहाँ पर 63 हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 63 से 99 तक जितने भी ऑड नंबर्स दिए गए इनको काउंट कर लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं कि ए पे लगा देते हैं यहाँ पर, तो 99 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से 99 माइनस 63 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ये एन की वैल्यू मिलेगी और इसको सिंप्लीफाई करें तो एन इज इक्वल टू बन गया अपने पास, ये आ गया 6 और 3 18 प्लस 1 19। तो यहाँ से एन की वैल्यू 19 देखने को मिली। तो इसके अदरवाइज और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा। तो अब इस तरह से देखा जाए क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस गिवन थी उन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए ए और बी के जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपने को देखने को मिल रहे हैं दोज आर 12 प्लस 35 प्लस 42 एंड प्लस 19। तो इतने टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो इनको जब ऐड करें तो ये अपने पास सिंप्लीफाई होकर आएगा 7 9 18 1 2 एंड 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस अपने पास 108 देखने को मिले। एंड इस हिसाब से जो देखा जाए इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस।